एक बार एक साधु तपस्या कर रहे होते हैं, तभी उनके पास एक भागा भागा चूहा आता है और कहता है मैं जब भी बिल से निकलता हूँ मेरे पीछे बिल्ली पड़ जाती है। अब साधु महाराज उसको एक बिल्ली बना देते हैं, तब वो खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। लेकिन जैसे रास्ते में ही जा रही होती है तभी पीछे उसके कुत्ता पड़ जाता है, तभी वो भाग के फिर साधु के पास आ जाती है। तब साधु उसको एक कुत्ता बना देते हैं, लेकिन इस बार उसके पीछे एक शेर पड़ जाता है। तब वो भागा भागा साधु के पास जाता है और साधु को सब बात बताता है। तब साधु उसको शेर बना देते हैं। आगे इस शेर के साथ बहुत बुरा होने वाला है। मैं जानता हूँ आप अपनी वीडियो को लाइक करते हैं जो माँ की कसम देते हैं, लेकिन आज देखता हूँ कितने ऐसे लोग हैं जो बिना माँ की कसम के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। और आप अपनी माँ के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं। शेर सोचने लगता है साधु ने किसी को बता दिया मैं चूहे से शेर बना हूँ तो अब जंगल में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। यह सोचकर वो साधु को मारने के लिए चल पड़ता है और जैसे ही साधु के पास जाता है साधु उसकी चाल को समझ जाते हैं और उसे फिर से चूहा बना देते। जादुई छाता। लड़के को रास्ते में एक जादुई छाता मिलता है। लड़का उस जादुई छाते को उठाता है और जैसे ही खोलता है छाता अचानक उड़ने लगता है और उड़ते उड़ते एक टापू पर लड़के को छोड़ देता है। छाता लड़के से बोलता है मैं गरीबों की मदद करने वाला जादुई छाता हूँ और कहता है गुफा में बहुत सारा खजाना है, जल्दी जाओ और 10 मिनट में खजाना लेकर मेरे पास आओ। लड़का जादुई छाते की बात मानकर अंदर जाता है और बहुत सारा खजाना देखकर हैरान हो जाता है और कुछ खजाना लेकर वापस आ जाता है। उसके बाद छाता उसे उसके घर पर छोड़ देता है। लड़का घर जाकर अपने माँ बाप को पूरी बात बताता है, लेकिन उनका पड़ोसी चुपके से उसकी बात सुन लेता है। रात में छाते को चुरा लेता है और उससे टापू पर चलने के लिए बोलता है। छाता चोर को भी टापू के पास ले जाता है। अब चोर गुफा के अंदर जाता है और बहुत सारा खजाना देखकर हैरान हो जाता है। अब चोर के साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसे देखने के बाद आपके भी होश उड़ जाएगा। यह जानने से पहले आप भी अपने माता पिता से सच्चा प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चोर ज्यादा खजाना पाने के चक्कर में बहुत देर तक वहाँ पर रुका रहता है। भूत वहाँ पर आ जाता है और चोर को वहीं पर मार डालता है। दोबारा से उस गरीब लड़के के पास चला जाता। शेर की खाल में गधा। एक बार एक गधे को शेर की खाल मिलती है, तभी उसे एक आइडिया आता है और सोचता है अगर मैं शेर की खाल पहन लूं तो जंगल का राजा बन जाऊंगा। तभी वो शेर की खाल पहन लेता है, लेकिन उसे पहनता देख बंदर देख लेता है। तभी गधा वहाँ से चल पड़ता है, लेकिन अपने पीछे बंदर को आता देख वो समझ जाता है कि मेरा राज खुल चुका है। तभी वहाँ पर कुछ जानवर उसको देख लेते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन बंदर उन सबको रोक लेता है और उस शेर के ऊपर बैठ जाता है। तभी गधा और बंदर एक प्लान बनाते हैं और जानवरों से कहते हैं अगर जंगल में रहना होगा तो हमारी सेवा करनी पड़ेगी। सभी जानवर उनकी सेवा करने लगते हैं। एक बार वो खाना खाने के बाद सो जाते हैं। इनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। यह जानने से पहले मैं कसम देकर लाइक और सब्सक्राइब लेना नहीं चाहता। बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, इसलिए अपना छोटा भाई समझ के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर। जैसे ही बंदर की आँख खुलती है उनके सामने असली शेर होता है, जिसे देख के दोनों डर जाते हैं और शेर अपनी जैसे ही दाढ़ मारता है गधे की खाल उड़ जाती है और दोनों की पोल खुल जाती है। भूतिया पेड़ की कहानी। जंगल में भूतिया पेड़ था जिससे सभी जानवर दूर ही रहते थे क्योंकि उनका मानना था उस पर भूत रहता है। एक बार एक भालू उस भूतिया पेड़ के पास आता है और वहीं पर अपनी गुफा बनाने के बारे में सोचता है। तभी वहाँ पर हाथी और बंदर आ जाते हैं। तब बंदर उस भूतिया पेड़ के बारे में भालू को बताता है। तब वो वहाँ से चले जाते हैं। एक दिन भालू घूमने के लिए जंगल में आता है, तभी वो एक गोरिल्ला को देखता है। तभी वो गोरिल्ला उसी भूतिया पेड़ पर चढ़ जाता है। तब भालू जाकर ये बात सब बंदर को बताता है। बंदर समझ जाता है कि गोरिल्ला का ही काम है। तभी उसको एक आइडिया आता है, मैं जानता हूँ कि तुम सभी माँ की कसम देने वाली वीडियो को लाइक करते हो। आज देखता हूँ कितने ऐसे लोग हैं जो बिना माँ की कसम के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तभी बंदर रात में भूतिया पेड़ के पास वाले पेड़ पर चढ़ जाता है और वहाँ से आवाज लगाने लगता है आज तो गोरिल्ला की दावत उड़ाऊंगा। तभी गोरिल्ला डर जाता है और नीचे उतर जाता है और सभी जानवर भी वहाँ पर आ जाते हैं। तब गोरिल्ला कहता है मैं भूत बनकर सबको डराता था क्योंकि मुझे तुमने यहाँ से निकाल दिया। गधे और घोड़े की कहानी। एक मालिक के पास एक गधा और एक घोड़ा होता है। घोड़ा हर वक्त गधे की मजाक मनाया करता है। एक दिन गधे के ऊपर बहुत सारी बोरी होती हैं जिससे उसे बहुत ज्यादा वजन लगता है। तो घोड़े से कहता है भाई एक बोरी तू भी रख ले जिससे मेरा वजन कम हो जाएगा, लेकिन वो बोरी रखने से मना कर देता है। तब गधा उदास होकर वहाँ से चल पड़ता है और आगे चलकर वो एक पत्थर से टकरा जाता है और गिर जाता है जिससे उसकी टांग टूट जाता है। तब घोड़ा मालिक से कहता है ये ढोंग बना रहा है, आगे घोड़े के साथ बहुत बुरा होने वाला है। यह जानने से पहले मैं कसम देकर लाइक और सब्सक्राइब लेना नहीं चाहता। बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, इसलिए अपना छोटा भाई समझ के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर। अभी मालिक देखता है कि गधे की बाकी में ही टांग टूट चुकी है। घोड़े के झूठ बोलने से मालिक को गुस्सा आ जाता है और वो उस पे मार पकड़ने लगता है। सभी बोरियों को घोड़े पर हिला देता है। शेर और बंदर की दुश्मनी। बंदर की शेर से जान बचाने के लिए पेड़ के नीचे खड़ा चूहा शेर को पत्थर का बना देता है और बंदर को शेर से बचा लेता है। इस तरह दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। एक चील वहाँ से गुजर रही होती है, चूहे को देखकर उसके मुँह में पानी आ जाता है और वो चूहे को अपने पंजों में दबाकर अपने साथ
साथ ले जाती है। बंदर उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन नाकामयाब रहता है। बंदर के कहने पर तोता अपने दोस्तों के साथ चील का पीछा करने लगता है। जो होने वाला उसे देखने के बाद आपकी भी होश उड़ जाएगी। पहले आप भी अपने माता पिता से सच्चा प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका प्यार ऐसा नाम क्या कमेंट में जरूर बताएं। चील के पंजों से अचानक छूट जाता है और आसमान में उड़ने लगता है। चील को अपने बस में करने के बाद अपने दोस्त के पास उसको ले आता है और चील को भी अपना गुलाम बना लेता है। घोड़ा और वफादार कुत्ता। धोबी के पास एक गधा और एक कुत्ता होता है। गधा कुत्ते की हर वक्त मजाक बनाया करता और उसको परेशान किया करता। जब मालिक उन दोनों को रोटी खाने के लिए देता तो गधा उसकी रोटी छीन कर खा जाता था और कुत्ते को भूखा रहना पड़ता। एक दिन वो दोनों सो रहे होते हैं, तभी कुत्ते की आंख खुलती है और वो देखता है कुछ चोर अंदर आ रहे होते हैं। तब वो कुत्ता सोने का ढोंग करने लगता है। इतने में गधा भी उठ जाता है और वो कुत्ते को भौंकने के लिए बोलता है। तब कुत्ता भौंकने से मना कर देता है। तब गधा भी जोर जोर से भौंकने लगता है। आगे क्या हुआ जानने से पहले झंडे का सम्मान करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। गधे को भौंकता देख वहां से चोर भाग जाते हैं और मालिक वहां पर आ जाता है और गधे को छुपाने की कोशिश करता है और गधा नहीं छुपता है तो मालिक उसको मारने लगता है और कुत्ता यह देखकर खुद। शैतान नेवले की कहानी। तो एक बार जंगल में एक सरफरा नेवला आ जाता है जो कि पक्षियों के अंडों को चुरा चुरा कर खाया करता था। सभी जानवर और पक्षी उससे तंग आ जाते हैं और एक बार जंगल में एक मीटिंग बुलाते हैं। उस मीटिंग में सभी पंछी शामिल होते हैं और अपने अपनी सलाह मशवरा देते हैं। तभी बुलबुल को एक आइडिया आता है और वो नेवले को अपना दोस्त बना लेती है और उसको एक घोंसले के पास ले आती है। अपना अंडा खाता देख मादा शुतुरमुर्ग गुस्से में आ जाती है। आगे क्या हुआ जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तभी मादा शुतुरमुर्ग को गुस्सा आ जाता है और वो उसे पटक पटक के नीचे मार दे। शेर और किसान की दोस्ती। एक बार शेर के पैर में कांटा चुभ जाता है जिसे निकालने की वह बहुत कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है। तभी वहाँ से एक किसान गुजर रहा होता है। शेर की हालत देखकर किसान से रहा नहीं जाता और वो उसका कांटा निकाल लेता है। शेर भी किसान का शुक्रिया अदा कर वहाँ से चला जाता है। एक दिन जंगल में कुछ शिकारी आते हैं जो शेर को पकड़कर गांव में ले जाते हैं और पिंजरे में बंद कर देते हैं। गांव के लोग किसान को भी उस शेर के पिंजरे में डाल देते हैं। तब कुछ ऐसा होने वाला है जिसे देखने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। इससे पहले आप भी अपने माता पिता से सच्चा प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। शेर किसान पर हमला करने वाला ही होता है तभी वो उसको पहचान लेता है। किसान ने शेर की जान बचाई थी, इसके बदले शेर किसान की जान बचा लेता है। गांव के लोग शेर की वफादारी देखकर हैरान हो जाते हैं। गरीब और बेसहारा लड़का। एक गांव में एक गरीब और सीधा साधा किसान रहता। वो इतना सीधा था कि सभी लोग उसके सीधापन का फायदा उठाते और उससे अपनी जरूरतों के काम भी पूरे करवाते। बेचारा किसान दूसरों की मेहनत के चक्कर में ही अपने खेत का काम भूल जाता। एक दिन वो अपने खेत के पास नदी के किनारे बैठा होता है। तभी उसे अचानक नदी में एक चमकदार चीज मिलती है जिसे वो देखता है तो वो सोने का एक पत्थर होता है। में वहाँ पर एक देवी आती है और बुढ़िया का रूप लेकर लड़के के पास पहुँच जाती है। मैं बहुत ज्यादा भूखी हूँ, कुछ दे दो, ऐसा बोलती है। गरीब किसान के पास कुछ नहीं होता तो वो सोने का पत्थर ही उसको दे देता है। देवी द्वारा एक लड़के का रूप लेकर उसके पास आती है। लड़का उसे सोने के पत्थरों के बारे में बताता है। दोनों मिलकर नदी से सोने के बहुत सारे पत्थर इकट्ठे कर लेते हैं। दोनों सोने के लिए कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसे देखने के बाद आपके भी होश उड़ जाए। जानने से पहले आप भी अपने माता पिता से सच्चा प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साथ ही आपका प्यारा सा नाम क्या कमेंट में जरूर बताएं। देवी गरीब लड़के की ईमानदारी देखकर अपने असली रूप में आ जाती है, उसे सोने के पहाड़ का मालिक बना देती। गरीब लड़के के जादुई छाते की कहानी। साधु महाराज पेड़ पर बैठे लड़के को जादुई छाता देते हैं। लड़का उस जादुई छाते को लेकर अपने स्कूल चला जाता है। स्कूल के बच्चे इतना सुंदर छाता देख हैरान हो जाते हैं। स्कूल की छुट्टी हो जाने पर जब वो बाहर को आते हैं तब बहुत जोर की बारिश पड़ रही होती है। लड़का सभी बच्चों को अपने छाते में बुला लेता है। जितने आदमी छाते के अंदर जाते छाता उतना ही बड़ा होता जाता। गाँव के मुखिया को यह बात पता लगती है तो वो लड़के के घर आ जाता है। मुखिया उस जादुई छाते को लेकर कहता है इसकी सहायता से हम नदी में पानी को स्टोर कर सकते हैं। तब लड़का कुछ ऐसा करने वाला है जिसे देखने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। इससे पहले आप भी झंडे का थोड़ा भी सम्मान करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आपका प्यारे से नाम क्या है कमेंट में जरूर बताएं। गाँव के सभी आदमी छाते के नीचे खड़े हो जाते हैं जिससे बारिश का सभी पानी नदी में स्टोर हो जाता है। खूनी झील और बंदर की कहानी। एक जंगल में एक खूनी झील होती है। जो भी जानवर उस खूनी झील के पास जाता वो गायब हो जाता। जंगल के राजा शेर ने भी उस झील के पास जाने से मना कर देता है और उसको खूनी झील ठहरा देता है। एक दिन जंगल में एक बंदर आ जाता है जो उसी नदी के किनारे स्थित पेड़ पर रहने लगता है। एक रात बंदर पानी पीने के लिए जैसे ही तालाब में जाता है बहुत बड़े जीप को अपने पास आता देखता है और डर कर वहाँ से भाग जाता है। तब उस जीप के बारे में वो जंगल के राजा शेर को बताता है, उनको भी वहाँ पर ले आता है और उन्हें झाड़ियों के पीछे छिपा देता है। नदी में जैसे ही पत्थर
डालता है, जीप वहाँ पर आने लगता है और सभी जानवर उसको देख लेते हैं और उसकी चाल को समझ जाते हैं। तभी बंदर सभी जानवरों को इकट्ठा कर उससे निपटने की एक तरकीब बताता है। तब बंदर उसके साथ कुछ ऐसा करने वाला है जिसे देखने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। इससे पहले आप भी अपने माता पिता से सच्चा प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका प्यारे सा नाम क्या कमेंट में जरूर बताएं। बंदर नदी के किनारे जाल बिछाकर वहाँ पर पानी पीने लगता है। जैसे ही मगरमच्छ बंदर को खाने आता है वो उसके जाल में फंस जाता है। इस तरह बंदर की चालाकी से मगरमच्छ पकड़ा जाता है। गांव में एक बार बहुत सारे चूहे आ जाते हैं जो किसानों की फसलों को बर्बाद कर देते हैं। चूहों से तंग आकर किसान उनके लिए जाल बिछाते हैं, लेकिन चूहे उनकी चालाकी को समझ जाते हैं और उनके जाल में नहीं फंसते। किसान उदास होकर बैठे होते हैं, तभी वहाँ पर एक अजनबी आदमी आता है। किसान उसे अपनी उदासी का कारण बताते हैं। तब अजनबी कहता है, मैं तुम्हें चूहों से छुटकारा दिला सकता हूँ, इसके बदले तुम्हें 100 सोने के सिक्के देने होंगे। तब सभी किसान उसकी बात को मान लेते हैं। अजनबी आदमी एक जादुई बीन को निकालता है और उसको बजाने लगता है। बीन की आवाज सुनकर सभी चूहे उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। अजनबी चालाकी से उन्हें समुद्र में गिरा देता है। सभी चूहों के मरने के बाद अजनबी आदमी किसानों से पैसे मांगता है, लेकिन किसानों के मन में लालच आ जाता है और वो पैसे देने से इनकार कर देते हैं। तब अजनबी आदमी अपने पैसे लेने के लिए कुछ ऐसा करने वाला है जिसे देखने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। यह जानने से पहले मैं कसम देकर लाइक और सब्सक्राइब लेना नहीं चाहता। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए मेहनत को ध्यान में रख के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अजनबी आदमी दोबारा से बीन बजाता है और सभी बच्चे उसके पीछे चलने लगते हैं। नदी में गिरने वाले ही होते हैं, तभी किसान उसको रोक लेते हैं। सभी किसान अपनी गलती को समझ जाते हैं और अजनबी आदमी को 100 सिक्के दे देते। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता जो पत्थरों से मूर्तियां बनाया करता। एक बार उसके पास गांव के मुखिया आते हैं और उसको मंदिर के लिए मूर्ति बनाने के लिए कहते हैं। मूर्तिकार जंगल में पत्थर देखने लगता है, उसे तभी 2 पत्थर दिखाई देते हैं। तभी वो उन दोनों को उठाकर अपने घर ले आता है। तब मूर्तिकार सफेद पत्थर से मूर्ति बनाने की कोशिश करता है। सफेद पत्थर को बहुत ज्यादा दर्द होता है, इसलिए वो मूर्ति बनने से मना कर देता है। तब मूर्तिकार दूसरे पत्थर पर मूर्ति बनाने लगता है। तब नीले पत्थर को भी बहुत ज्यादा दर्द होता है, लेकिन वो दर्द सहता है और देखते ही देखते एक सुंदर मूर्ति बन जाती है। सफेद पत्थर के साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसे देखने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। इससे पहले वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए मेहनत को ध्यान में रख के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गाँव वाले वहाँ से मूर्ति को ले जाते हैं और उसको मंदिर में रख देते हैं और डरपोक पत्थर को भी अपने साथ ले जाते हैं। डरपोक पत्थर पर नारियल फोड़ते और नीले पत्थर की पूजा करते। शेर बारिश से बचने के लिए गधों के तबेले में घुस जाता है, लेकिन रात होने की वजह से उसे तबेले में कुछ दिखाई नहीं देता है। तभी तबेले में किसान आता है और शेर को गधा समझकर उसके ऊपर बैठ जाता है। सभी लोग किसान को शेर की सवारी करते हुए देखकर हैरान हो जाते हैं। किसान को शेर के ऊपर सवारी करते करते सुबह हो जाती है। किसान को जब समझ आता है वो गधा नहीं शेर है, तब वो एक पेड़ पे चढ़ जाता है, शेर से अपनी जान बचा लेता है। किसान की इस बहादुरी का राजा को भी पता लग जाता है और वो उसे अपने दरबार में बुलाता है। राजा हमारे राज्य में खुखार शेर को पकड़ रहा है ऐसा बोलता है। यह सुनकर किसान बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी उसको एक आइडिया आता है। तब किसान शेर को पकड़ने के लिए कुछ ऐसा करने वाला है जिसे देखने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। इससे पहले आप भी भारत को एक महान देश मानते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यार अपने देश के लिए इतना तो कर ही सकते हो। किसान गड्ढा खोदकर उसके अंदर बकरी को बांध देता है और जैसे ही शेर आता है किसान बकरी को ऊपर उठाकर शेर के ऊपर जाल डाल देता है और उसको पकड़। इच्छाधारी नागिन इंसानों की कैद से छुटकर जंगल में आ जाती है। नागिन के जंगल में आने की खबर सुनकर सभी जानवरों में हड़कंप मच जाता है। जंगल का राजा शेर अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि नागिन को मेरे दरबार में हाजिर किया जाए। तब सेनापति भालू नागिन के बिल के पास उसको पुकारने लगता है। तब भालू नागिन से कहता है कि राजा ने तुम्हें बुलाया है। नागिन को गुस्सा आ जाता है और वो हाथी का रूप ले लेती है और भालू को बहुत ज्यादा मार पड़ती है। भालू ये बात जाकर जंगल के राजा शेर को बताता है। तब शेर नागिन से स्वयं मिलने के लिए आता है। शेर को देख नागिन वहाँ से भागने लगती है। शेर भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है, लेकिन भागते भागते एक गड्ढे में गिर जाता है। कुछ देर बाद शेर के सिपाही वहाँ पर आते हैं और शेर को गड्ढे से बाहर निकाल लेते हैं। अब वो एक मीटिंग करते हैं। तभी लोमड़ी को एक आइडिया आता है। लोमड़ी नागिन के साथ कुछ ऐसा करने वाली है जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जानने से पहले आप भी भारत के नागरिक है और झंडे का सम्मान करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लोमड़ी के कहे अनुसार नेबला नागिन के बिल के पास छुप जाता है। जैसे ही नागिन बिल से बाहर निकलती है नेबला उसको पकड़ लेता है और राजा के पास ले। कुमार जिनको शादी का लालच देकर उसकी चोटी काट लेता है और उसे अपना गुलाम बना लेता है। तब कुमार जिन से कहता है मेरे घर को आलीशान बंगले में बदल दो। जिन कुमार के घर को एक आलीशान बंगले में तब्दील कर देता है। कुमार अपने घर में सोने की बारिश करने के लिए जिनसे बोलता है। जिन कुमार की ये ख्वाहिश भी पूरी कर देता है और उसके घर में सोने की बारिश कर देता है। कुमार जिनको अपना गुलाम बनाकर अपने घर ले जाता है और जिनकी चोटी को एक गल्ले में बंद कर देता है। कुमार को इतना अमीर देखकर सभी गाँव वाले उसकी बहुत कदर करने लगते हैं। एक दिन कुमार
कुमार घर की सफाई करने के लिए जिन से बोलता है, जिन फटाफट घर की सफाई करने लगता है। सब कुछ ऐसा होने वाला है जिसे देखने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। इससे पहले मैं माता पिता की कसम देकर लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल भी लेना नहीं चाहता। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, मेहनत को ध्यान में रख के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। घर की सफाई करते करते अचानक गल्ला गिर जाता है और जिन अपनी चोटी को देख लेता है। जिन कुमार को दी गई सभी दौलत छीन लेता है और उसे पहला जैसा कर दे। जंगल में एक गधा होता है जिसकी जबान काली होती है। गधा अपनी काली जबान से जो भी कहता वो सच हो जाता। इसका फायदा उठाकर वो सभी जंगल के जानवरों को परेशान किया करता, यहाँ तक कि वो जंगल के राजा को भी नहीं बख्शता और उसको भी बहुत ज्यादा कष्ट देता है, जिससे शेर अपना सिंहासन छोड़ देता है। जंगल के सभी जानवर उसकी जय जय करने लगते हैं और जो भी जानवर गधे का विरोध करता उसे वो कड़ी सजा देता। इस तरह गधा जंगल का राजा बन जाता है। सभी जानवर उसकी अच्छे तरीके से खिदमत करने लगते हैं। दूसरे जंगल में घूमने के लिए गया सियार अपने जंगल में वापिस आ जाता है। सभी जानवर सियार को सारी बात बताते हैं। सियार अपना तेज दिमाग लगाता है और तब वो कुछ ऐसा करने वाला जिसे देखने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। इससे पहले आप भी अपने माता पिता से सच्चा प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं कमेंट में जरूर बताएं। सियार एक पत्थर को लाता है और गधे से पढ़वा देता है, जिसमें लिखा होता है सभी जानवर मुझे मारो और जंगल से भगा। उसके बाद गधे की बहुत ज्यादा पिटाई होती है और उसको जंगल से भगा दिया जाता है। एक जंगल में एक आलसी तेंदुआ रहता जो कभी खुद शिकार नहीं करता और दूसरों के शिकार को ही खाता। एक दिन कुछ लकड़बग्गे हिरन का शिकार करके खा रहे होते हैं। तभी तेंदुआ वहाँ पर आकर उन्हें मूर्ख बनाकर उनका मांस चुरा कर ले जाता है और हिरन के मांस को लेकर एक पेड़ पर चढ़ जाता है। तेंदुआ लकड़बग्गों की मूर्खता पर हंसने लगता है, तभी उसका शिकार नीचे गिर जाता है। तेंदुआ वहाँ पर रोने लगता है, तभी इतने में वहाँ पर जल परी आ जाती है। तेंदुआ जल परी से कहता है मेरा शिकार नदी में गिर गया है। जल परी तेंदुए को खाने के लिए कुछ मछलियाँ दे देती है। तेंदुआ उन्हें खाने लगता है। अगले दिन तेंदुआ पेड़ से एक पत्थर को नदी में गिरा देता है और वहीं पर रोने लगता है। इस बार भी जल परी उसे खाने के लिए कुछ मछलियाँ दे देती है। इस तरह तेंदुआ जल परी को मूर्ख बनाता और उससे मछलियों को हड़पता। एक दिन तेंदुआ जल परी के बारे में कुछ सोचने लगता है, तब वो कुछ ऐसा करने वाला है जिसे देखने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। इससे पहले आप भी अपने माता पिता से सच्चा प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तेंदुआ जैसे ही नदी में कोई एक पत्थर गिराता है, इस बार जल परी उसकी चाल को समझ जाती है और अपने जादू से एक मगरमच्छ को पैदा कर देती है जो तेंदुए को मार कर खा जाता। बिल्ली नदी किनारे बहुत से जानवरों को पानी पीता हुआ देखती है। अभी वो शेर के पास जाती है और उसको सारी बात बताती है। शेर नदी के पास आता है और सभी जानवरों का शिकार कर देता है, लेकिन शेर और बिल्ली एक जानवर का ही मांस खाकर अपना पेट भर लेते हैं। शेर एक साथ बहुत से जानवरों का शिकार करता और उसका एक जानवर को ही खाकर पेट भर जाता, बाकी का मांस वहीं पर पड़ा रहता। अगला सभी जानवरों को इकट्ठा कर शेर को मारने की तरकीब बता और यह काम वो बंदर पर सौंप देता। बंदर शेर के साथ कुछ ऐसा करने वाला जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाए। इसके लिए मैं माता पिता की कसम देकर लाइक और सब्सक्राइब लेना नहीं चाहता। बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, इसलिए अपना छोटा भाई समझ के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देता। बंदर तलवार लेकर जाता है, वो सोते हुए शेर और बिल्ली की गर्दन को उड़ा देता। शेर हिरन का शिकार कर कर अपनी गुफा के पास उसको खा रहा होता है, तभी उसके गले में हिरन की हड्डी अटक जाती है। शेर अपने गले से हड्डी निकलवाने के लिए इधर उधर घूमता है। आखिरकार उसे एक मोर दिखाई देता है, तब वो उससे अपने गले की हड्डी निकालने के लिए बोलता है और उसे यह कहकर मना कर देता है इसमें तुम्हारी चाल। आगे चलकर शेर को एक भालू दिखाई देता है, तब वो उससे हड्डी निकलवाने के लिए बोलता है भालू मुझे जोर की नींद आ रही है, ऐसा कहकर उसको मना कर देता है। शेर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, तब वो कुछ ऐसा करने वाला है जिसे देखने के बाद आपके भी होश उड़ जाए। जानने से पहले मैं कसम देकर लाइक और सब्सक्राइब लेना नहीं चाहता। बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, इसलिए अपना छोटा भाई समझ के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अंत में उसे एक हाथी दिखाई देता है जो पेड़ से फल तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। शेर उससे उसकी मदद करने के लिए बोलता है, साथ ही अपने गले की हड्डी निकालने के लिए कहता है। तब हाथी शेर के गले से हड्डी निकाल देता। चांद और उसका बेटा बाजार से गधा खरीद के ले जा रहे होते हैं। देखकर बुजुर्ग आदमी कहता है गधा होते साथ पैदल जा रहे हैं। वो दोनों गधे पे बैठ जाते हैं और कुछ ही दूर चलते हैं। देखकर कुछ आदमी कहते हैं हाय क्या जमाना आ गया, इतना हट्टा कट्टे लोग भी गधे पे जा रहे हैं। तब किसान गधे से उतर जाता है और अपने बेटे को गधे पर बिठा कर चल पड़ता है। औरत उन्हें जाता देख बोलती है हाय कैसा बेटा है, बाप को पैदल लेके जा रहा है और खुद गधे पर बैठा है। किसान गधे पर बैठ जाता है और चल पड़ता है। आगे उन्हें जाता देख एक आदमी बोलता है दुष्ट बाप है जो अपने बेटे को पैदल लेके जा रहा है और खुद गधे पर बैठा है। वो दोनों गधे को उल्टा टांग कर ले जाने लगते हैं। आगे जो होने वाला है उसे देखने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। इससे पहले आप भी अपने माता पिता से सच्चा प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गाँव वाले उन्हें देखकर उनकी मजाक उड़ाने लगते हैं। बुजुर्ग आदमी उसको समझाता हुआ कहता है इसका नाम दुनिया है, कुछ भी कहेगी, जो तुम्हें करना है वो करो, किसी की परवाह मत करो। दोस्तों में किसी की भी बेफजूल की बातों में नहीं आना।